हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप लोग कैसे हो? सबसे पहले देखेंगे तो आज स्मॉल कैप भी डाउन था, निफ्टी भी डाउन था, बैंक निफ्टी भी डाउन था एंड काफी सेलिंग प्रेशर था आज बाजार। सो लेट्स इवैल्यूएट सिचुएशन को देखते हैं। पहले हम वीकली को देखते हैं, वीकली चार्ट को, राइट। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो काफी टाइम से रेंज में है, राइट। ट्रेंड क्या है? अप है, बट इट इज अ रेंज बाउंड। बाजार ऊपर में ब्रेकआउट करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ब्रेकआउट करता है, फिर नीचे आ जाता है। तो आप देख सकते हो बार बार यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वापस आ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, या। तो ये मार्केट की टेंडेंसी है, मार्केट ऐसा करता रहता है, तो इसमें ऐसा दिस इज नथिंग न्यू। ये फेज जब आता है तब जो ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं ना, उनको बहुत तकलीफ होती है एंड दे विल हैव लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल लॉसेस, राइट, एंड कंटिन्यूअस बेसिस। बट ऐसे जब पीरियड्स आते हैं उसके बाद ही ऐसे सब ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं, या। तो दैट्स फाइन। लेट्स फोकस ऑन क्या पॉसिबिलिटीज है। तो अगर आप अभी भी डेली में देखें तो ट्रेंड इज अप ओनली। बार बार ऊपर में ब्रेकआउट करता है और फेल हो जाता है, बट मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है, या। अब काफी लोगों को इलेक्शन की चिंता है और इलेक्शन में क्या होगा नहीं होगा, मार्केट इलेक्शन की वजह से गिर रहा है। तो मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। आई थिंक यू शुड टेक केयर ऑफ इट, या। तो अगर अगर आपको इलेक्शन की चिंता है, या अगर आपको इलेक्शन की चिंता है, तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, 21,450 और 21,800, ये दो जोन है। बाजार ये दोनों को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए बड़े टाइम के, और मान लो एक आध दिन के लिए इसको ब्रेक कर दिया, दैट्स फाइन, बट इसके नीचे जाके सस्टेन लंबा टाइम नहीं रहना चाहिए। और ये फाइनल जोन है 21,400, राइट। अगर आप सोच लो इसके नीचे बाजार जाके समझ लो कि इलेक्शन में कुछ रिजल्ट में गड़बड़ी है। बट क्या एज ऑफ नाउ ऐसा है? नो। लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग नाउ। सो आपको याद हो तो आई थिंक कल हमने डिस्कस किया था स्मॉल कैप के बारे में, और कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके नीचे जो बाजार आ गया है, तो ऊपर में एक सेलिंग ऑन राइज हो गया है बाजार, एंड नीचे में एक बाय द डीप बाजार हो गया है, राइट। कि ऊपर में आए तो अब कल ये एक जोन को आप ध्यान रखिए। सबसे पहले चीज ये है, कल मान लो बाजार इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो बाजार यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा 22,450 के आसपास। मान लो बाजार यहाँ पे कहीं पे आता है और यहाँ पे सस्टेन होता है, फिर नीचे जाने की कोशिश करता है, लुक फॉर अ लोएस्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। तो कल बाजार जैसे ही इसके ऊपर, जैसे 22,000, जो ये आज का ये जोन है 22,330 340, इसके ऊपर जाके सस्टेन करे ऐसे और फिर ऊपर जाने तो लुक फॉर अ लो रिस्क लॉन्ग, जो आपको यहाँ तक चल रहा है 22,450 की तरफ लेके जाएगा इंट्राडे। देन बाजार जैसे ही ये जोन के ऊपर सस्टेन होता है 22,550, 560, 570 के ऊपर, राइट, ये बेसिकली जोन है। इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा तब जाके ये नए ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। तब तक आई थिंक ऊपर में एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा बाजार में। अब नीचे की साइड अगर आप देखें, जो 13 मार्च को हमने जो पैनिक देखा था बाजार में, अगर आप लोगों को याद हो, ये जो पैनिक था, राइट, स्मॉल कैप मिड कैप और अक्रॉस द बोर्ड, वहां से जो तेजी हुआ है, तो वो जो बाहर से तेजी किया है, तो मुझे लगता है ये उसका एरिया है जहाँ पे वो डिफेंड कर सकता है, या। आप देखेंगे ये एरिया था जहाँ पे पैनिक हुआ, तो वहां से ही बाजार को ऊपर किया, फिर पैनिक आया नीचे, फिर ऊपर गया, राइट। तो समवॉट आई थिंक दिस इज द एरिया जहाँ पे एक बायर्स का डिमांड का एरिया है। तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कौन सा लो रिस्क अपॉर्चुनिटी है, बट अगर मान लो आपको यहाँ पे मिलता है तो ये हो लो रिस्क, क्योंकि ये एक रिस्क एरिया है जहाँ पे आपको बहुत छोटे रिस्क से मिल सकता है। तो यहाँ पे बायर्स एक बार डिफेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो कल अपने को पता चलेगा, बट ये एरिया है जहाँ पे बायर्स डिफेंड कर सकते हैं। तो कल क्या हमें बाजार यहाँ पर जाने को दिख सकता है, तो यहाँ के एरिया के आसपास आप शॉर्ट के बारे में सोच सकते हो। और जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर सस्टेन करें तो लुक फॉर अ लॉन्ग फॉर इंट्राडे, जो यहाँ तक जा सकता है, क्या। सो जो पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 22,100 और 21,880 890, ये दो जोन है। मान लो बाजार यहाँ से नीचे जाता है तो यहाँ तक जाएगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मान लो कल गैप डाउन होता है, इसके नीचे अगर बाजार सस्टेन रहा तो 22,100 तक जा सकता है, या।
बट क्या डाउन ट्रेंड हो चुका है? नो। तो इस टाइप का ट्रेंड है जो यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, पता नहीं। बट अगर जैसे ही इसको ब्रेक डाउन कर दिया 21,800 मोटा मोटी, तो आप समझ लो जो ट्रेंड, ये जो अप ट्रेंड था वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। सो लेट्स सी बाजार इसको ट्रेंड को ये ब्रेक करता है, चेंज करता है, नहीं करता है। नेक्स्ट फ्यू डेज विल गिव अस अ क्लैरिटी। सो आई होप आपको पता चल गया कल कैसे प्ले करना है। ऊपर की साइड आए तो कैसे प्ले करना है, यहाँ से सस्टेन होके ऊपर जाए तो कैसे प्ले करना है, और ये ब्रेक डाउन करे तो कैसे प्ले करना है। सो आई थिंक वी हैव ऑल सिनारियोज। सो कल जो होगा उसके अकॉर्डिंगली यू कैन रिएक्ट। नाउ बैंक निफ्टी में एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे तो ये जो एचडीएफसी बैंक का गैप डाउन हुआ था उसके बाद ये अप ट्रेंड इंडेक्स है, राइट। बट पॉइंट क्या हो रहा है, बाजार जब ऊपर जाता है तो नीचे भी काफी, जहां से ट्रेंड शुरू किया वहां तक वापस आता है। यहाँ पे भी वापस आया, यहाँ पे भी वापस आया, यहाँ पे भी वापस आ रहा है यार। सो जो स्ट्रेंथ है ना जो बाइंग साइड, वो उतना नहीं है, लाइक, क्योंकि पुल बैक बहुत ज्यादा हो रहा है। सो अब जो मैं कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ, आज का जो क्लोजिंग है ना वो मेरे को ठीक नहीं लगा है, राइट। अब बाजार अभी 47,857 और 46,800, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 46,800 बाजार किसी भी सिचुएशन में ये ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक डाउन किया ना तो बैंक निफ्टी कैन बी इन ट्रबल, राइट। एंड जैसे मान लो यहाँ पे आया, ब्रेक डाउन हुआ, फिर पुल बैक है, फिर देयर विल बी लॉट ऑफ पोजिशनल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, राइट। जैसे पुल बैक आएगा वहां पे एरिया, अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो, नहीं हुआ तो ट्रेंड अप ट्रेंड इंटैक्ट है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सो फॉर टुमारो सबसे पहले चीज, बाजार को अगर सस्टेन रहना है तो 48,400 के ऊपर जल्दी से निकलना पड़ेगा। ये 48,480 आप मोटा मोटी पकड़ लो या, इसके ऊपर बाजार को जल्दी निकलना पड़ेगा। और इसको ऊपर अगर निकला बाजार तो ये 48,700 800 के पास जाएगा। ये एक लो रिस्क एरिया है जहां पे आप अगर मान लो यहाँ पे टिका और फिर नीचे जाने की कोशिश करते तो लुक फॉर इंट्राडे शॉर्ट। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इंट्राडे शॉर्ट। जैसे ही इसको बाजार क्रॉस करे तो बाजार 49,200 तक भी ऊपर में जा सकता है, या। बट सबसे पहले इसके ऊपर जाके सस्टेन करना पड़ेगा और फिर 49,200 49,400 के एरिया में जा सकता है। सो एज ऑफ नाउ अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो जो रिसेंट ट्रेंड है वो वीक है। सो अभी ये एक पॉइंट है जहां पे बैंक निफ्टी का एक बायर्स का मेजर एरिया है, जहां पे मान लो यहाँ पे आता है, सस्टेन करता है, फिर ऊपर जाता है तो तेजी हो सकता है, या। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, कल बाजार इसके ऊपर जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो बाजार यहाँ तक भी जाने की चांसेस है, जो 47,800, क्या उससे ट्रेंड चेंज हो जाएगा? नो। सो आई होप यू आर क्लियर। ओवरऑल बाजार का ट्रेंडिंग क्या है, वीकली भी देखेंगे तो अप ट्रेंड है, मंथली भी देखेंगे तो अप ट्रेंड है, डेली भी देखेंगे तो अप ट्रेंड है, देयर इज नो डाउन ट्रेंड। लेट्स लुक एट द निफ्टी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप देखेंगे, जो आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि इतना तेजी हुआ है, पुल बैक, फिर ऊपर में तेजी हुआ तो टाइम करेक्शन या तो पुल बैक, तो एग्जैक्टली टाइम करेक्शन नहीं किया, बाजार ने पुल बैक कर रहा है। सो जहां से ये पहला सेलिंग आया, फिर ऊपर आया, फिर ब्रेकआउट डाउन हुआ, तो ये एक जोन था जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, राइट। जहाँ पे काफी देर यहाँ पे भी ट्रेड किया, यहाँ पे भी ट्रेड किया, तो एग्जैक्टली वहां पे बायर्स के जोन में वापस बाजार आया है। तो ये एक जोन है 16,200, 15,800। बाजार क्या इसको ब्रेक डाउन कर देता है पावरफुली, या यहाँ पे कहीं पे ट्रेड करता है फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है? तो नेक्स्ट फ्यू डेज विल गिव अस अ मोर क्लैरिटी। क्या डाउन ट्रेंड हो गया है स्मॉल कैप में? नो। कहीं पे भी डाउन ट्रेंड अगर आपको दिखे तो यू कैन टेल मी, बट देयर इज नो डाउन ट्रेंड, राइट। इट्स अ पुल बैक जो नॉर्मली बुल मार्केट में आता है, बिकॉज अभी हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ये डाउन ट्रेंड हो गई। सो देन वी विल बिलीव कि हमें यही बिलीव रखना है कि तेजी है अभी। बट कल मैंने आपको जैसे बताया था, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल होता जाएगा, और एक पॉइंट पे ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, या। सो वो पॉइंट कब आएगा आई डोंट नो। सो वी हैव टू कीप ऑब्जर्विंग, कीप राइडिंग, एंड कीप मैनेजिंग आवर विनिंग पोजिशंस। So thank you so much, and see you all again tomorrow.